जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। देश के छात्रों को बधाई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सैल्यूट कि उन्होंने छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए ये नहीं देखा कि गर्मी कितनी है, पसीना कितना है, धूल में बैठना है, मिट्टी में बैठना है, सड़क पे बैठना है। उन्होंने कह दिया कि हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज राहुल जी ने एक बार फिर इतिहास बदला है, इस सरकार के अहंकार को चकनाचूर किया है और सरकार को मजबूरन एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। सैल्यूट राहुल गांधी जी को, बधाई छात्रों को। छात्रों पर चली एक एक लाठी, एक एक गोली का जवाब लिया जाएगा। क्या जो अब एफआईआर दर्ज हो गई, मंत्री ही जिम्मेदार होते हैं, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है। आज एफआईआर दर्ज हुई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, संसद में भी, सड़क पर भी। क्या अमित शाह का इस्तीफा लेकर रहेंगे आप? बिल्कुल, सरकार से हम मांग कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए। देशवासियों के लिए क्या कहना चाहिए आज के इस एफआईआर दर्ज होने के बाद? डरिए मत, डर को खत्म कर दिया है राहुल गांधी जी ने। भाजपा सरकार ने जो गुब्बारा डर का फुला रखा था वो फूट चुका है। डरना बंद करिए, इस सरकार के जाने के दिन आ चुके हैं। बिल्कुल डरिए मत, आपके साथ जहां जहां अन्याय हुआ है खड़े होइए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आपको वहां खड़े मिलेंगे। शुक्रिया। पहले मानने को तैयार नहीं थी, क्या बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी, मजबूर हो करके जब सरकार को लगा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष संघर्ष करते रहेंगे, नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे, तो सरकार को मजबूर होकर के एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। पहले तो डिनाई कर रहे थे कि पैलेट गन ही नहीं चली है, अंततोगत्वा छात्रों की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। सरकार के अहंकार को एक बार फिर हारना पड़ा है। आप लोगों ने कैसे कन्विंस किया इन लोगों को, कैसे कन्विंस? हम बिल्कुल लड़ेंगे निष्पक्ष जांच के लिए, हम सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, थानों में भी लड़ेंगे। इस देश के छात्रों को न्याय मिले, इसके लिए जहां जहां लड़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि सियासत की पिच बदल चुकी है। नफरत से अब आप देश को नहीं जीत सकते हैं, नफरत से आप देश के छात्रों को नहीं डरा सकते हैं, क्योंकि देश के छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और अगर राहुल गांधी खड़े हैं तो समझ लीजिए कि सरकार के अहंकार को हारना ही पड़ेगा। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। राहुल गांधी जी ने उस दिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर के भी एक इतिहास लिखा था और आज यहाँ भी एक इतिहास लिखा पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि दर्ज करना पड़ेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष जितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, काश देश का प्रधानमंत्री भी वैसे खड़ा होता। पुलिस जो है कानून का पालन करने के बजाय ये कह रही है बार बार कि हमको ऊपर से जो है तो ऑर्डर आ रहा है कि एफआईआर ना दर्ज की जाए। इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। ये सवाल अब आप पुलिस वालों से पूछिए कि आप कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। हमें जो संविधान ने अधिकार दिया है डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करने का, हम वो कर रहे हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो राज्यसभा मेंबर है इमरान प्रतापगढ़ी, वो भी आ चुके हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर, जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है जहाँ अभी अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। और अभी इमरान प्रतापगढ़ी भी आ चुके हैं, वो भी इस धरने में शामिल हो रहे हैं और वो अंदर जा कर के राहुल गांधी का साथ देने जा रहे हैं। वो भी अंदर अभी जाने को तैयारी है। बाहर अभी भी लोगों की एक भारी तादाद मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए। धरने पे बैठना पड़ रहा है और सरकार सो रही है, और ये हो रहा है दिल्ली में। जब दिल्ली में ये हाल है तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सरकार ने नागरिकों के अधिकारों को कुचल के रख दिया है और नेता प्रतिपक्ष उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राहुल जी के समर्थन में यहाँ हम सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह राहुल जी छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, वैसे ही बहुत सारे मंत्रियों का इस्तीफा अभी आने वाले वक्त में जरूर होगा। मान लीजिए कुछ देर पहले तक दिल्ली पुलिस जो डिनाई कर रही थी कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उनका बयान दर्ज कर लिया गया, एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। वो एफआईआर शायद दर्ज कर ली है, इसको कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी जीत करनी पड़ेगी। अभी तक नहीं किया होगा तो आगे करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी ने अगर ये ठान लिया है कि उन्हें साहिल के ऊपर चली पैलेट गन की एफआईआर दर्ज करवानी है तो सरकार को करनी पड़ेगी, पुलिस को करनी पड़ेगी। इस सरकार जितना जल्दी कर ले उतनी अच्छी बात है, जितना देर करेंगे उतना लोगों में आक्रोश बढ़ता जाएगा। राहुल गांधी जो है माहौल खराब कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं। अगर छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना माहौल खराब करना है तो भारतीय जनता पार्टी खुद निकल के आए ना, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़े।
मत खराब होने दे माहौल, मत होने देना। वो आगे आए, मुकदमा दायर कर ले, राहुल गांधी उठ के चले जाएंगे। अगर छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना राजनीति है, माहौल खराब करना है, तो राहुल गांधी ऐसी राजनीति हर दिन करते रहेंगे। जैसे ही राहुल गांधी थाने पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं और करें क्या, उनको उम्मीद नहीं रहती। जो काम प्रधानमंत्री जी करते थे कैमरे को अपनी तरफ लाने के लिए, राहुल गांधी तो जिधर निकल पड़ते हैं कैमरा उधर उनके साथ आ जाता है। दरअसल जितना राहुल गांधी जी को इन्होंने बदनाम किया था वो सारे नैरेटिव ध्वस्त हो चुके हैं। अब राहुल गांधी जहां निकल रहे हैं वही खबर है। राहुल गांधी जिधर जा रहे हैं उधर सरकार को झुकना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठे, सरकार को झुकना पड़ा, और आज यहाँ बैठे हैं तो इनको FIR भी दर्ज करना पड़ेगा। नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? हमारे पास जो भी लोकतांत्रिक तरीका है इस्तेमाल करेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे। राहुल जी ने कह दिया 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन हम धरने पे बैठेंगे। संसद में रहे, संसद में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी काफी विवाद रहा। सरकार संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, ना प्रधानमंत्री आए ना गृह मंत्री आए। ये जो गेट है ये जाम हो चुका है, उसी को खोलने की कोशिश हो रही थी। देखिए अब खुल चुका है ये गेट। अब अंदर राहुल गांधी है, LOP राहुल गांधी है, वो अब बाहर आएंगे यहाँ से। देखिए पूरी तरीके से अब गेट खुल गया है, ये अब गेट खुल गया है। तो देखिए ये राहुल गांधी जो है वो बाहर आ रहे हैं, पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर इस गाड़ी में मौजूद है, वो अब बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीर है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर की, जहां LOP राहुल गांधी गाड़ी में ये बाहर आ रहे हैं। ये इसी गाड़ी में राहुल गांधी मौजूद है। ये देखिए राहुल गांधी मौजूद है इसी गाड़ी में, और अब पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से ये बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ से निकल चुके हैं। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके पीछे हैं। राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं, पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं, वो संसद मार्ग थाने से निकल चुके हैं राहुल गांधी। ये काफिला उनका जो है यहाँ से निकल रहा है। ये डायरेक्ट ये काफिला राहुल गांधी का पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा है। तकरीबन जो है शाम के 7 बज रहे, 6:52 हो रहा है। अभी 21 अगस्त है। यहाँ अब जो है देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब यहाँ से निकल चुके हैं। ये गाड़ियाँ लगातार अब अंदर से निकल रही है। जो अंदर लोग मौजूद थे पिछले 7 घंटों से लगातार अंदर मौजूद थे, वो अब बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से अब वो जा रहे हैं।